Students, I am science teacher Sana Bano. Now we discuss chapter number 15, some natural phenomena. Module 5, safety measures to be taken during lightning. मीन्स प्रीवियस मॉड्यूल में हमने स्टोरी ऑफ लाइटनिंग डिस्कस किया था, किस तरह बिजली कड़कती है जब बारिश होती है ना, चार्जेस कोलाइड होकर लाइटनिंग होती है। आज हम इसके सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे, किस तरह लाइटनिंग होने पर हमें अपने सेफ्टी रखनी है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट मॉड्यूल 5, सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग। हमने पिछले मॉड्यूल में लाइटनिंग और थंडर के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के कारण आकाश में जो ह्यूज स्पार्क इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है वो एक्चुअली में लाइटनिंग होती है। जब थंडरस्टॉर्म आता है तो हम लाइटनिंग को देखते हैं और लाउड साउंड को हम सुनते हैं, जिसे हम थंडर कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या लाइटनिंग क्लाउड के अंदर या दो क्लाउड के बीच में ही नहीं, बल्कि चार्ज क्लाउड्स और अर्थ पे पाई जाने वाली लंबी और बड़ी बिल्डिंग के बीच में भी हो सकता है। चलिए हम चार्ज क्लाउड्स और टॉल ट्रीज के बीच कैसे लाइटिंग होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। एक क्लाउड के अंदर हल्के नेगेटिव चार्ज क्लाउड के बेस यानी लोअर रीजन पर होते हैं और भारी पॉजिटिव चार्जेस क्लाउड के अपर रीजन पे होते हैं। यानी क्लाउड के लोअर रीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्जेस। क्लाउड के ऊपर के रीजन में क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। जब एक क्लाउड जो चार्ज है, जिसको हम चार्ज क्लाउड बोलते हैं, एक ऊंची बिल्डिंग या एक ऊंचे पेड़ से गुजरता है तो क्या होता है? क्लाउड के लोअर रीजन में पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज उस ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ पर ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है। क्या करता है? ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस करता है। यानी उस ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो अब ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लाउड के बेस पर पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज उसी बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ इंड्यूस किया हुआ पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर तेजी से खींचता है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट होते हैं, वैसे ही क्लाउड से लेकर ऊंचे पेड़ या ऊंची बिल्डिंग तक एक कंटिन्यूअस पाथ बनता है। जो क्लाउड के अंदर नेगेटिव चार्ज जो बहुत बड़ी संख्या में होता है, वो इस कंटिन्यूअस पाथ के नीचे ग्राउंड तक आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइटनिंग के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। देखा आपने, जो कंटिन्यूअस पाथ बना उससे चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइटनिंग दिखाई देती है आपको। जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्लाउड से धरती पर एक ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ पर यदि फ्लो करती है तो हम कहते हैं कि आकाश में लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। आकाश में क्या हुई है? लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। तो आपको समझ आ गया कि लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होती है। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्लाउड चार्ज से धरती पर एक ऊंची बिल्डिंग या ऊंचे पेड़ पर फ्लो करता है तो हम कह सकते हैं कि आकाश में क्या हुआ है? लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है। जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरियाज, उसमें क्लाउड जो होते हैं वो जमीन से बहुत नजदीक होते हैं कंपेयर टू प्लेन्स। इसीलिए हिली एरियाज में लाइटनिंग स्ट्राइक्स ज्यादा होती है। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है पहाड़ी इलाका में बहुत ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग स्ट्राइक के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है? आपको पता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है
उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इस हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। जब कोई लाइटनिंग स्ट्राइक बिल्डिंग पे गिरती है तो ये बिल्डिंग के अंदर आग लगा देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यानी कि जब कोई लाइटनिंग स्ट्राइक बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे गिरता है तो नेचुरली इट कॉजेस लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी। तो पहला नुकसान क्या हुआ, पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इट कैन कॉज फायर एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स, रिजल्टिंग इन लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक पेड़ों पे गिरती है तो पेड़ों को जला देती है, और अगर फॉरेस्ट में गिरती है तो ये फॉरेस्ट फायर लाती है। क्या करती है लाइटनिंग? इट कैन बर्न ट्रीज एंड ऑल्सो कॉज फॉरेस्ट फायर्स। और अगर ये लाइटनिंग स्ट्राइक किसी एनिमल पे या ह्यूमन बींग्स पे गिरती है तो ये चोट भी पहुंचा सकती है और कई बार किल भी कर सकती है, मार भी सकती है इंसानों को और जानवरों को। तो क्या समझा आपने यहां पर? इट इंजर्स और समटाइम्स इवन किल्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इंस्टेंटली। तो आपने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग पढ़ा, इसलिए हमें लाइटनिंग से बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है ताकि उसको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट किया जाए। व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर? अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस which is fixed on the top of tall buildings to protect them from damage due to lightning. अब हम समझते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर कैसे काम आता है, ये किस तरह हमारे को लाइटनिंग से बचाता है। लाइटनिंग कंडक्टर के अंदर एक बहुत ही लंबा लाइटनिंग रोड होता है जो आयरन या कॉपर का बना होता है। इस आयरन रोड के ऊपर के एंड पर बहुत सारे शार्प त्रिशूल जैसे आकार का स्पाइक्स बने होते हैं। ये रोड टॉप ऑफ द बिल्डिंग से लेकर बॉटम तक बाहर की दीवारों से जोड़ा जाता है। आप फिगर में देखिए, ऊपर के एंड में क्या है? त्रिशूल जैसे आकार का स्पाइक्स है, और इस रोड को दीवार के साथ ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ा जाता है। जो इसका लोअर एंड होता है, इसके अंदर मेटालिक प्लेट लगी होती है जो कि कॉपर की बनी होती है। इस मेटालिक प्लेट को जमीन के नीचे, बहुत नीचे गाड़ा जाता है ताकि ये अर्थिंग का काम करे। तो जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो लाइटनिंग कंडक्टर जो है एक रास्ता बनाती है इस चार्ज को स्पाइक से लेकर अर्थिंग तक लाने का, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग पे लाइटनिंग गिरती नहीं है और ये इस लाइटनिंग कंडक्टर से गुजरती हुई जमीन तक पहुंचती है। समझे आप कि लाइटनिंग कंडक्टर कैसे काम आता है? चलिए हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर कैसे बनता है। लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग लाइटनिंग रोड ऑफ आयरन और कॉपर with a number of sharp spikes at the top end. This road runs from the top to the bottom along the outer wall of the tall building to be protected. समझ आया आपको? The lower end of the road is connected to the metallic plate, usually made of copper, which is buried deep into the earth to provide a good earth connection. When lightning strikes, the lightning conductor provides an easy path for the electric charge to pass through the earth and thus protects the building. अगर ये लाइटनिंग कंडक्टर ना होता तो क्या होता? तो लाइटनिंग स्ट्राइक होती, इस बिल्डिंग को अगर गिरती इसके ऊपर तो ये पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता। In the absence of such lightning conductor, the current from the lightning will pass through the building
thereby causing a lot of damage to life and property. आप समझे आप कि लाइटनिंग कंडक्टर किस तरह काम करता है? हर टॉल बिल्डिंग में आजकल लाइटनिंग कंडक्टर लगा ही होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के समय हमें सेफ्टी मेजर कौन कौन से लेने चाहिए ताकि हम लाइटनिंग से बच सके। अगर आप किसी थंडरस्टॉर्म में गिर गए हो तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है और आप घर के बाहर हो तो आपको कौन से सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए, यानी कि आउटसाइड सेफ्टी मेजर्स आपको क्या लेने चाहिए। जब भी आपको थंडर सुनाई दे लाइटनिंग के बाद तो इमीडिएटली आप सेफ प्लेस को ढूंढ के चले जाइए। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट शेल्टर है वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्यों है, आपको पता ही है कि हर बिल्डिंग के अंदर लाइटनिंग कंडक्टर होता है, तो आप सेफ जगह पहुंच गए हो। और अगर आपको बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है और आसपास आपको कार नजर आ रही है, अपनी कार, तो इमीडिएटली कार में चले जाइए और इसके विंडोज को क्लोज कर दीजिए। आप लाइटनिंग से बच सकते हो, क्योंकि जो बॉडी होती है कार की वो भी एक लाइटनिंग कंडक्टर का काम करती है। तो आपने क्या समझा? When you hear thunder after the lightning, rush to a safer place. An appropriate shelter should be a building. Why building? Because every building nowadays have lightning conductor. Or if you have your car, go into your car, close the window. This is because the body of car acts as the conducting path for the lightning charge. अगर आप घर के बाहर हो तो कभी भी ट्रीज के नीचे शेल्टर मत लीजिए। अगर धूप होती है तो नेचुरली आप ट्री के अंदर शेल्टर लेते हो, बट जब लाइटनिंग हो तो ट्रीज के अंदर कभी भी शेल्टर नहीं लेनी चाहिए। बता सकते क्यों? लाइटनिंग जो होती है वो 100% ऊंची पेड़ों पे गिर सकती है, इसलिए कभी भी ट्री के अंदर शेल्टर नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री। वाई? बिकॉज trees provide a good conducting path for lightning. अगर आप ग्रुप में हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, तो मेक श्योर कि आप एक दूसरे से 15 फीट एक दूसरे से दूर हो। If you are in a group of people, stay about 15 feet away from each other. अगर आप बाहर हो तो किसी भी वाटर बॉडीज, पॉन्ड हो गया, नदी हो गया, उसके आसपास नहीं होना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पता है वाटर जो है एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज बिकॉज वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, खुली गाड़ियां, ओपन फील्ड्स के आस, बिकॉज ये कोई भी आपको लाइटनिंग से नहीं बचा सकता। ओपन व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, ओपन कार्स, ओपन फील्ड्स डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। समझ आया आपको? यदि आप हिल्स के ऊपर हो, माउंटेन्स के आसपास हो या टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स हो और अगर लाइटनिंग की संभावना हो थंडरस्टॉर्म के बाद, तो इमीडिएटली आप नीचे उतर आइए, इससे आप बच सकते हो। क्विकली कम डाउन from elevated places like from the top of a hill, top of the mountain or the rooftop of the building. समझ आया आपको? अगला मेजर है कि जमीन पर ना लेटे बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच में रखे। इस पोजीशन पे आप लाइटनिंग के लिए सबसे कम टारगेट बनेंगे। समझ आइए आपको? Appear as small as you can by crouching on your knees on the ground. Place your hands on your knees with your head between the hands. This position will make you the smallest target to be struck by the lightning. समझ आया कि आपको लाइटनिंग के टाइम क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए।
चलिए इस मॉड्यूल को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर? A lightning conductor is a device which is fixed on the top of a tall building to protect them from damage due to lightning. We must take safety measures during lightning. तो फ्रेंड्स, आपने मॉड्यूल को रिवाइज. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेशन के थ्रू कि हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए जब लाइटनिंग होती है, तो है ना. आपको लाइटिंग कंडक्टर भी समझ में आया है. जो लॉन्ग बिल्डिंग्स होती हैं उसमें लाइटिंग कंडक्टर लगवाए जाते हैं ताकि बिल्डिंग्स और उसमें रहने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो इस वीडियो को आप अगेन देखें ताकि आपको समझ में आए. और रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो आप अच्छे से लर्न करें. थैंक यू.